गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है PSRC स्कूल कुचामन सिटी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मर्ज सॉर्ट क्या होता है। यह डिवाइड और कॉन्कर पद्धति पर आधारित है। इसमें एक लिस्ट को दो बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है। मतलब मानिए इसके अंदर ये की लिस्ट है, इसमें एक ये लिस्ट है। इस लिस्ट को क्या करेंगे, दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे और तब तक बांटेंगे जब तक इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तथा जब पूरा बांट देंगे उसके बाद में इसको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ेंगे। इसकी औसत और सबसे खराब स्थिति में जटिलता जो होती है वो O(n) log n होती है। इस कारण से ये एक अच्छी एल्गोरिथम है। ठीक है। अब देखिए इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। कार्यप्रणाली से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक ये लिस्ट है, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इस लिस्ट को दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, 14 33 27 10। 1 2 3 35 19 42 44 3। तो देखिए अब ये दो नई सूचियाँ बन गई। अब इसको भी बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, इसको भी बांटेंगे। तो देखिए बयालीस 44 0 1 0 1 0 1 0 1 14 33 27 10 35 19 42 44। तो देखिए अब इसको और अधिक बांटा नहीं जा सकता। अब अपन ने सबसे ज़्यादा बार बांट दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जो तत्व छोटा होगा उसको आगे, जो बड़ा होगा उसको पीछे। इन दोनों को जोड़ेंगे। 27 और 10 में जो 10 है वो छोटा है और 27 बड़ा है। ऐसे ही 35 और 19 के अंदर 19 छोटा है, 35 बड़ा है। और 42 और 44 ये दोनों अपने क्रम में ही हैं। अब इनको 4 4 के जोड़े में जोड़ेंगे। तो देखिए 10 14 27 33 0 1 2 3। फिर इसको जोड़ा 19 35 42 और 44। जीरो 1 2 3। अब देखिए अब इसको पूरी एक लिस्ट में जोड़ेंगे। तो देखिए 10 14 19 27 33 35 42 और 44। तो ये क्या हो गया, लिस्ट सॉर्टेड। तो इस प्रकार से ये मर्ज सॉर्ट की कार्यप्रणाली है। देखिए एक बार और बता देता हूँ आपको। ये लिस्ट है, इसको सबसे पहले दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे,
फिर वापस से नई लिस्टें बनेगी, इनको भी बराबर बराबर भागों में बांटा है, फिर नई लिस्टों को वापस से सबसे छोटे टुकड़ों में बांटा है। अब यहाँ पर आके ये और नहीं बटेगा, तब क्या करेंगे अपन, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इस प्रकार से जोड़ेंगे, फिर इस प्रकार से जोड़ेंगे। और जोड़ते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो डेटा है वो क्रम से जमता जाए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा तो इसमें छोटा और 14 छोटा है और 33 बड़ा है, वो यहाँ पे ही है। 27 और 10 को जोड़ा तो 10 आगे आ गया, 27 पीछे चल गया। 19 और 35 को जोड़ा तो 19 आगे आया, 35 पीछे गया। 42 44 को जोड़ा तो दोनों जमे हुए हैं, 42 44। फिर इन चार को जोड़ा तो 10 आगे आया, 14 27 33। ऐसे ही इन दो को जोड़ा 19 35 42 44, और लास्ट में जाके पूरी की पूरी लिस्ट को क्या करा, क्रम से जमा दिया। तो ये हो गया अपना मर्ज सॉर्ट की कार्यप्रणाली। इसकी एल्गोरिथम, अगर अपन इसकी एल्गोरिथम की बात करें, अगर लिस्ट में केवल एक ही तत्व है तो लिस्ट क्या है, सॉर्टेड है। मगर मतलब लिस्ट में एक तत्व से आशय क्या है कि लिस्ट में केवल 14 होता और एक भी तत्व नहीं होता, तो लिस्ट क्या होती, पहले से जमी हुई होती। अगर ऐसा नहीं है तो लिस्ट को पुनरावर्तीय तरीके से दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब लिस्ट को दो बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, और तब तक बांटेंगे जब तक इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए मैंने कब तक बांटा है, जब तक इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर छोटे सॉर्टेड सूचियों को इस प्रकार जोड़ेंगे ताकि बनने वाली लिस्ट क्या रहे, सॉर्टेड रहे। तो देखिए मैंने इन लिस्टों को जोड़ा है, छोटी सूचियों को इस प्रकार से जोड़ा है ताकि जो बनने वाली लिस्ट है वो क्या है, सॉर्टेड। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपने अगली सॉर्टिंग की, जिसका नाम है क्विक सॉर्ट या त्वरित सॉर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारी नई सॉर्ट है त्वरित सॉर्ट। ये भी मर्ज सॉर्टिंग की तरह ही होती हैं, जिससे कार्ल हैरे ने विकसित किया था। इस सॉर्टिंग में लिस्ट को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तथा यह कार्य पाइवट मान के आधार पर किया जाता है। मतलब इसमें लिस्ट का विभाजन पाइवट मान के आधार पर किया जाता है तथा यह कार्य पाइवट मान के आधार पर किया जाता है। इसकी औसत और सबसे खराब स्थिति में जटिलता, इसकी जो जटिलता होती है वो भी क्या होती है, O(n) log n। मतलब इसकी औसत स्थिति में, इसकी औसत स्थिति में जटिलता, और यहीं अगर इस जटिलता में एक जटिलता और होती है इसकी O(n²), ये कब होती है, खराब स्थिति में। तो देखिए O(n log n) तो औसत स्थिति में हो गई, O(n²) जो है वो खराब स्थिति में जटिलता हो गई। अब हम लिस्ट में सबसे पहले पाइवट मान निकालने की बात करेंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पाइवट मान से आप क्या समझते हैं, ऐसा मान जिसके आधार पे क्विक सॉर्ट में विभाजन किया जाता है उसको बोलते हैं पाइवट मान। तो देखिए सबसे पहले हम पाइवट मान निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है, L+H/2। ये किसका सूत्र है, पाइवट मान निकालने का सूत्र। ठीक है, अब मानिए हमारे पास में एक लिस्ट है, हमारे पास में एक लिस्ट है 13 14 15 7 3 2 1।
तो ये जो है L, ये है H, तो L का इंडेक्स वैल्यू 0 हो गया प्लस H का इंडेक्स वैल्यू 6 हो गया बटे 2, तो क्या आ गया 6 बटे 2 बराबर 3। तो 3 जो है ये रहा, तो ये 7 क्या बन गया हमारा पाइवोट मान। P का मतलब यहाँ पे पाइवोट मान से है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, L की वैल्यू तो H को प्रदान की जाएगी और H की वैल्यू L को दी जाएगी। और ये काम कब तक किया जाएगा, जब तक L और H दोनों खिसक के पाइवोट पे नहीं आ जाते, P पे नहीं आ जाते। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने L की वैल्यू H को दी, तो H की वैल्यू L पे आ गई। L आगे बढ़ा, H आगे बढ़ा, एक, H, L और ये P, 1 2 3 7 15 14 और 13। ये H भी P पे आ गया और L भी P पे आ गया। जब L और H P पर आ जाएंगे तब क्या करेंगे, हम क्विक सॉर्ट में विभाजन करेंगे। तो देखिए ये अपना पाइवोट मान निकल गया। अब अपन विभाजन करते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये जो 7 है ये कहाँ चला गया। तो देखिए 7 जो है वो पाइवोट मान है और पाइवोट मान हमेशा अपनी इंडेक्स वैल्यू वाली जगह पर ही रहता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 7 पाइवोट मान को छोड़ के बाकी सभी तत्वों को क्रम में जमाएंगे। तो देखिए 1 2 3 15 14 13 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। सात सात की जगह पे रहेगा और इनको जमाते समय सीधा का सीधा उठा के डाल देंगे 13 14 और 15। तो इस प्रकार से हमारा क्विक सॉर्ट भी कंप्लीट होता है। आइए एक बार और समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्विक सॉर्ट में क्या करना है, हमें पाइवोट मान निकालना है, क्योंकि क्विक सॉर्ट में विभाजन किसके आधार पे होता है, पाइवोट मान के आधार पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पाइवोट मान का सूत्र देखिए L प्लस H बटे 2। लिस्ट हमारी, इसमें हमने एक सिरा तो L बना दिया, एक सिरा H बना दिया। L का मतलब लोअर, H का मतलब हाईएस्ट। लोअर 0 है, हाईएस्ट 6 है, तो 0 प्लस 6 बटे 2, 6 बटे 2 बराबर 3, और जो 3 आया वो क्या निकल गया हमारा पाइवोट मान। उसके बाद में हमने L और H की वैल्यू एक दूसरे को भेजी है, मतलब L की वैल्यू H पे भेजी है, H की वैल्यू L पे लेकर आए हैं। और कब तक लेकर आए हैं, जब तक कि L और H खिसक के किस पे नहीं आ जाते, पाइवोट पे नहीं आ जाते। तो देखिए यहाँ पे पाइवोट पे L और H आए, जैसे ही L और H पाइवोट पे आए वैसे हमने क्या करा, लिस्ट में विभाजन कर दिया। तो देखिए लिस्ट में विभाजन हुआ, लिस्ट को हमने वापस से मर्ज सॉर्ट के जैसे ही छोटे छोटे भागों में बांटा, फिर इसमें
वापस से इसको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा और लास्ट में हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, सॉर्टेड उपसूची प्राप्त हुई। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब कल हम हमारे 4th लेसन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।